ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है आपका। ठीक है। तो आपको इसमें वही निकालना है कि फंडा वही है, जो इसके पास होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके आई के पास है वो आई पीस। पहले इससे इमेज बनेगी और फिर इससे मैग्नीफाई हो जाएगी। अब इससे तो इमेज बहुत छोटी बनेगी क्योंकि तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो इसको बड़ा करने के लिए एक लेंस तो जरूरी है जो हमें दिखे। ठीक है। और एक इसका डाया बहुत बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जो लाइट आने वाली है उसकी इंटेंसिटी रीजनेबल होनी चाहिए कि इमेज कुछ दिखे। और जितना बड़ा डाया रखोगे आप उतनी अच्छी इमेज दिखेगी आप। ठीक है ना, जितना बड़ा डाया रखोगे उतनी अच्छी इमेज दिखेगी। देखो ऑब्जेक्टिव है लार्जर एपेचर। ये एक्शन वालों की क्लास है क्या आज? है शायद मेरे हिसाब से। क्यों? 4 बजे है बेटा? अरे एक्शन वाला है। ओके बेटा। ऑब्जेक्टिव है लार्जर एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ। तो इमेज ए डैश बी डैश हैज रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल एंड इज एट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो क्लियर है, एक तो ये वाली हमेशा फोकस पर ही है, तो देखो मैंने एफ नॉट कर रखा है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो इमेज जो पहली बन रही है ए डैश बी डैश, ये आपके कहाँ बन रही है? फोकस पे ही बन रही है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज एडजस्टेड such that the image a dash b dash falls। कोई बाहर तो नहीं है, देख लेना एक बार। distance between lenses is adjusted such that image a dash b dash falls within the focal length of the eyepiece। तो फिर वही कहानी, वहां पे भी फाइनल इमेज विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं। ठीक है, जिससे हमें इरेक्ट इमेज एनलार्ज इमेज दिखे। वही आप बस बीच की डिस्टेंस, इसमें भी वही एडजस्टेबल है, ये कैपिटल एल जो दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है एडजस्टेबल है, तो ऐसी एडजस्ट की जाती है कि आपका ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ के बीच में आ जाए। कहानी वही सिंपल है बिल्कुल। बट यहाँ पर इसका जो ए डैश बी डैश एक्ट है ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस ए डैश डबल डैश विच इज इन्वर्टेड। ठीक है। तो इसकी मैंने फोकल लेंथ अभी निकालते हैं। फोकल लेंथ निकालनी, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, या मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। कैसे निकालें मैग्नीफाइंग पावर इसकी? देखो, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो एक तो थीटा नॉट इसमें टेलीस्कोप की निकालनी है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक दो चीजें और थी। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक प्रॉब्लम देखो आप इससे पहले। ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलो इसके कंबाइन में देख लेंगे, जब कंबाइन प्रॉब्लम करेंगे ना तब देख लेंगे, अभी यही देख लो इसकी अपन को वो निकालनी है, बट ध्यान रखना एक प्रॉब्लम करानी है। तो टेलीस्कोप का डेरिवेशन कर लो आप। एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है इसका आपको। तो आप देखो, एक तो ये पहली बात तो कि आप जो टेलीस्कोप से जिस ऑब्जेक्ट को देखने जा रहे हो उसको आप कैपिटल डी पे तो रख नहीं सकते बेटा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स को आप कैपिटल डी पर तो रख नहीं सकते। तो आप ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे इनफाइनाइट से आने पर, इस लाइन से जो एंगल है उसी को मैं क्या मान रहा हूँ? उसी को मैं एंगल मान लूंगा जो बिना इंस्ट्रूमेंट के बनता है, अल्फा बोल रहा हूँ उसको। ठीक है। और ये जो थीटा बन रहा है इसको मैं बीटा कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। बेसिकली आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना। एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसमें आप कैपिटल डी पे तो कभी रख नहीं सकते ना वो ऑब्जेक्ट को जिसको आप टेलीस्कोप से देखने जा रहे हो। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर आ गया? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का डिफाइंड है बीटा अपॉन अल्फा। बस ये आ गया, इसमें वो नहीं कर रहे अपन की पहले कैपिटल डी पे रखेंगे, हमें पता है कैपिटल डी पे रख ही नहीं सकते, इसको हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो उसका विदाउट इंस्ट्रूमेंट एंगल अल्फा मान लिया, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा। बीटा अपॉन अल्फा आप लिख सकते हो क्या? देखो एक बार देख लो, ये अल्फा है आपका। ठीक है ना। ये अल्फा है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिर दो मोड लगा लेंगे पहले, और ये आपका यूई है, यूई बोल दो इसको। तो आपका टेन अल्फा कितना आ रहा है? अब बहुत स्मॉल एंगल है वो तो कोई बात ही नहीं। तो टेन अल्फा कितना आ रहा है आपका? ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट आ रहा है, क्या देखना है? ए डैश बी डैश, ये तो हमेशा एफ नॉट रहेगी, डिस्टेंस इनफाइनाइट से आने वाला फोकस पे ही आएगा। और टेन बीटा कितना आ जाएगा आपका? टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन यू के बराबर आ, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? बीटा अपॉन, ये सब अल्फा और उसके बराबर है बीटा की। ठीक है, तो आपका टेन, ये बीटा अपॉन अल्फा कितना आ जाएगा? एफ नॉट बाई यू आ जाएगा, एफ नॉट बाई यू। ठीक है ना, एफ नॉट बाई यू आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला आ गया टेलीस्कोप का। अब यू देख लो आप, अकॉर्डिंग टू मोड, मोड कौन सा यूज करना है। क्लियर है बेटा? एफ नॉट अपॉन यू आ गया। अब यू तो डिपेंड करता है मोड कौन सा, तो ये भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल दोनों केस के लिए। तो फॉर नॉर्मल मोड एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? फॉर नॉर्मल मोड एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? यूई की वैल्यू नॉर्मल मोड में कितनी हो जाएगी? सबको आ रही है क्या बात समझ में? नॉर्मल मोड में ये इमेज का होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए फाइनल इमेज। तो उसके लिए आपका यूई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका नॉर्मल मोड के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? यू इक्वल टू एफ ई, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई आ जाएगा। ठीक है ना, एफ नॉट बाई एफ ई आपका नॉर्मल मोड के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया। अब आप उसके लिए देख लो, फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड, फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड, फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड क्या बोलोगे आप? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कर दो वन अपॉन वी माइनस, नहीं हो तो 11th के बच्चे हैं ना। फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन बाई एफ आ गया। ठीक है, तो अब आप निकाल ही सकते हो कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बननी, कई बार निकाल चुके हैं, तो आप लिख दो, फिर लिख दो एक बार, वन अपॉन माइनस डी वन अपॉन यू ई, माइनस रख दिया मैंने वन अपॉन एफ। तो यू ई की वैल्यू कितनी आती है? डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई आती है, ये भी याद हो गया आपको करते करते। अगर फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बनेगी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका? एफ नॉट अपॉन यू ई था, तो यू ई की जगह क्या रख दोगे? डी एफ ई और डी प्लस एफ ई ऐसे बन जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? एफ नॉट अपॉन एफ ई, डी को अंदर ले जाओ तो वन प्लस, थोड़ा बड़ा फार्मूला आता है इसका, वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आएगा आपके एंगुलर में। एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी। कौन? अच्छा अच्छा, हाँ यार मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, सही बात है। तो एम ए कितना आ गया? एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई, तो ये आपका एंगुलर मैग्नी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड से आ गया, ये आपका नॉर्मल मोड से आ गया। तो इस तरह से आप कल न्यूमेरिकल्स करेंगे पर इनके, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल दिए अपन ने। टेरेस्ट्रियल आप एससीवी से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, रीड फ्रॉम एससीवी, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। रीड फ्रॉम एससीवी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है एक तो उसमें, और एक गैलीलियन टेलीस्कोप है। ये दोनों पढ़ लेना आप, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन। फिर आपका एससीवी का पूरा चैप्टर हो जाएगा, आप सारे न्यूमेरिकल एससीवी के भी लगा सकते हो, सब कर सकते हो आप इसको। खत्म करने के बाद पांच न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद आप पूरी एससीवी भी कर सकते हैं, टाइम हो तो, वरना ऐसी कोई जरूरी नहीं है, मैंने सब करा दिया जितना इस पे पूछ सकता था। ठीक है ना, बाकी न्यूमेरिकल में और कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन जब आपको लगे तो आप अब लगा सकते हो एक्सरसाइज एससीवी की जब भी टाइम मिले। अभी नहीं तो जनवरी वाली अटेम्प्ट के बाद लगा लेना, कोई बात नहीं है। अगर आपको जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन दिखते हैं इस पर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पर, तो फिर वो एससीवी भी लगा लेना अप्रैल के लिए। ठीक है, मैं बिल्कुल हटा दिया, उन लोगों को भी हटा दिया हो सकता है, तो फिर मत लगाना। क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्न पे अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे बस थोड़े से। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और बतानी है मुझे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और न्यूमेरिकल है तीन चार बस। उसके बाद अपन कल 1 बजे क्लास है बेटा, ये ध्यान रखना।
ठीक है ना? 1 o'clock पे क्लास है। चलिए, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। एंड क्या, एंड नहीं कर रहा हूँ, 12th वाले जा सकते हैं, 11th वाले आएंगे चलने। ठीक है बेटा, है ना? गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। तो आप सबने वेक्टर का पैकेज लगा लिए क्या आज? चलो देखते हैं, अभी डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नोट्स की करा रहा था मैं तो इसलिए। अच्छा, नोट्स में नहीं आया आपको, ऐसा लगा कोई क्वेश्चन? जीरो, अच्छा। अगर टी इक्वल टू कुछ कर दे। ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये क्या कह रहा है? हेलो। हाँ तनिष, क्या कर रहा बता। अरे अभी तो 6 बजे ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं कर दूंगा, अभी 6 बजे कर दूँ। हाँ, और वो SHM का वाले भी भेज देता हूँ अभी। हाँ ठीक है। कौन सी? हमने मार्क कर रखे हैं ना? हाँ, करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीक करेंगे, इस वीक कोर्स खत्म करेंगे दोनों, ये ऑप्शन का मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से डिस्कशन होंगे, ये ऑप्टिक्स का बॉटम का और ऑप्टिक्स का। ठीक है, बट इस 1 डेढ़ वीक में, वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ वाली के बाद अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ सौम्य, आप पूछ रहे थे क्या बेटा? आपने क्या डी चेंज कर दी क्या फोटो इस पे, जूम पे? अच्छा अच्छा। चलो बताओ, आप क्या पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था? PDF पे तो होगा नहीं, तो कैसे बताओगे? या PDF से रिलेटेड है, कोई नोट से रिलेटेड हो तो PDF का पेज नंबर बताओ जहाँ मैंने बोला हो। हम्म। अच्छा। हाँ, या 2 से 4, 2 से 4, हाँ 2 से 4 कर लो या फिर। हाँ ऐसे बताओ। नहीं, 2 से 4 वाला था, मैं समझ गया वो, मतलब कि आपको या तो 0 से आप 2 तक लगाओ, इस तरह का था। देखो आप एक बार, ये जो आपकी होती है ना डी, कौन सी सेकंड इक्वेशन जो बनाई थी आपने, dx/dt, dx = u + 80 × dt। हाँ ठीक है। हाँ, dx = u + 80।
मैंने कहा था आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 2 से 4 तक का। तो या तो आप यहीं पे 2 से 4 ऐसे लिमिट डालोगे तो क्या बन जाएगा आपकी, x2 - x1 u इंटू 4 - 2 प्लस a/2 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये कह रहा था सौम्य। या फिर आप 0 से 4 लगा के उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि फिर आपकी वही इक्वेशन लग जाएगी। आपको ये तो याद है ही, x2 - x1 ut प्लस हाफ at² ये होता है। ये कहाँ से, 0 से t टाइम के लिए बेटा ये। तो इसको एक बार 0 से 2 लगा दीजिए आप, एक इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। मान लो इनिशियल कोऑर्डिनेट भी 0 मान लिया, तो x1 आ जाएगा ये। फिर आप 0 से 4 लगा लो इसी इक्वेशन को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे आप लिमिट से समझ लीजिए, या इस तरह 0 से लगा के सब्ट्रैक्ट करके समझ लीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, यही बता रहा था बस, और कुछ नहीं था। हाँ, ये अमन को कुछ पूछना था। अमन, आप क्या पूछना चाह रहे थे बेटा, बताओ एक बार। पीडीएफ में बताओ कौन से नंबर की है, एक बार देख लूँ। JL5 फिजिक्स। हाँ, नंबर बोलो पीडीएफ का। लेक्चर 4। लेक्चर 4 में पेज नंबर बताओ। हाँ अमन, बताओ बेटा, कौन सा था। पेज नंबर 20। ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वाला। A balloon is flying up with a constant velocity of 10 meter per second. Stone is dropped when it is at a height of 80 मीटर। तो 80 मीटर पर ड्रॉप किया है, तो मतलब बलून की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्लियर है आपको। ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में बेटा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। बाकी लोग समझ पाएंगे नहीं इसको। हाँ, तो बस वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की अपनी इनिशियल स्पीड वही रहेगी उसकी अलग होने के बाद। तो अमन, ये आ गया आपको समझ में। तो टाइम, आपको डाउट, आपको इसमें कि डाउट भी क्लियर हो गया आपका। चलो ठीक है। जो बलून से सेपरेट, बलून की जो स्पीड थी वो रहेगी उसके पास ऊपर की तरफ, यू वही रहेगा आपका, बाकी फिर इक्वेशन। और अब वो बताओ, आप एक बार वेक्टर का पैकेज निकाल लो एक बार। आपके डाउट बता दीजिए वेक्टर के पैकेज में, क्रूशियल डाउट्स कौन से हैं आप लोगों के।